नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वक्र किसे कहते हैं और वक्र के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले वक्र क्या होता है। तो कागज़ से बिना पेंसिल उठाए कोई भी सीधी या टेढ़ी मेढ़ी आकृति को यदि हम ड्रॉ करते हैं तो जो भी आकृति हमको प्राप्त होती है वो वक्र कहलाती है। जैसे कभी हम पेन को चला करके देखते हैं इस टाइप से, तो जो भी हमको ये आकृति प्राप्त हो रही है ये भी एक वक्र होगी। इस टाइप से यदि हम कोई आकृति ड्रॉ करते हैं या एक सर्कल बनाते हैं, इस टाइप से कोई भी आकृति यदि हम ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी हो चाहे वो सीधी हो, यदि हम कोई रेखाखंड खींचते हैं ये भी कर्व होती है। इस टाइप से यदि हम कोई स्टार बनाते हैं ये भी कर्व होती है। ये देखिए यहाँ पर इस टाइप से ये इस प्रकार की सभी आकृतियाँ कर्व कहलाती हैं। अब आता है आगे वक्र के प्रकार। तो सबसे पहला वक्र है हमारे पास बंद वक्र। ऐसा वक्र जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान होता है बंद वक्र कहलाता है। बंद वक्र को क्लोज्ड कर्व भी कहते हैं। तो देखिए जैसे हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये देखिए यहाँ पर इस टाइप से कोई भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनाई और इससे बंद हो गई। इस प्रकार की जितनी भी आकृतियाँ होती हैं ये बंद आकृति कहलाती है। देखिए ये जो इनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, एक ही है, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है। इस टाइप से जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ ट्रायंगल में भी देखिए दोनों का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है। इस टाइप से कोई भी आकृति यदि हम ड्रॉ कर रहे हैं इनका प्रथम प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है। आगे वक्र आता है खुला वक्र, जिसे ओपन कर्व भी कहते हैं। ऐसा वक्र जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अलग अलग होता है। तो जिस टाइप से हमने अगर ये एक फिगर ड्रॉ किए, देखिए इसके दो बिंदु हैं, दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार के जितने भी कर्व होंगे वो खुला वक्र कहलाते हैं। देखिए हम ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन मिलाया नहीं है इसलिए ट्रायंगल नहीं बना। तो इस टाइप से देखिए यहाँ से खुला हुआ है तो ये खुला वक्र है। यदि हम यहाँ पे कोई स्टार बनाया लेकिन देखिए यहाँ पर भी नहीं मिलाया इसको, ये भी एक खुला वक्र। एक हम स्पाइरल ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, ये देखिए इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति भी ड्रॉ करके देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए इनके क्या हैं, दो पॉइंट हैं। तो इस प्रकार के वक्र को खुला वक्र कहते हैं। आगे आता है हमारे पास सरल वक्र या साधारण वक्र। इसको हम सिंपल कर्व भी कहते हैं। ऐसा वक्र जो स्वयं को नहीं काटता है सरल वक्र या साधारण वक्र कहलाता है। साधारण वक्र खुला भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए ये अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, सर्किल ये बंद वक्र है। ये ट्रायंगल बनाया हमने, ये भी क्या है, एक बंद वक्र है। लेकिन यदि हमने एक इस टाइप से लाइन खींच दी, ऐसा कर्व खींच दिया हमने, ये क्या है, खुला कर्व है। एक हमने रेखाखंड खींचा यहाँ पर, ये रेखाखंड भी एक कर्व है, यानी कि साधारण कर्व है। इस टाइप से एक आकृति हमने खींची, ये भी क्या है, एक साधारण कर्व है। साधारण कर्व या सरल कर्व है। एक हमने रेक्टेंगल बना दिया इस टाइप से, ये भी क्या हो गया है, साधारण कर्व। इसके लिए एक बात को और ध्यान में रखना पड़ता है कि साधारण वक्र में जो एंड पॉइंट को छोड़ करके कोई भी यदि हम आकृति में एक बिंदु लेते हैं तो उसके केवल दो रास्ते निकलते हैं। जिसमें भी इस टाइप से ये कंडीशन फॉलो होगी वो सरल वक्र कहलाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक सर्किल पे एक पॉइंट लिया, देखिए इसका एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। सर्किल में भी एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। इसी टाइप से अगर हम इसमें लेते हैं, देखो एंड पॉइंट को लिखा है ना, एंड पॉइंट को छोड़कर कोई भी एक बिंदु लेना है। तो एंड पॉइंट को छोड़ के हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर। इसी टाइप से रेखाखंड में भी एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। तो इस तरह से इसकी पहचान हो जाती है कि सरल वक्र किसे कहते हैं। आगे हमारे पास आता है कि गैर सरल वक्र या साधारण वक्र किसे कहते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में नॉन सिंपल कर्व भी कहते हैं। ऐसा वक्र जो स्वयं को काटे गैर सरल वक्र या गैर साधारण वक्र कहलाता है। गैर साधारण वक्र बंद भी हो सकता है और खुला भी हो सकता है। तो देखिए हम इसको फिगर से समझते हैं। इस टाइप से यदि हमने बनाया यहाँ पर, ये देखिए
अगर हमने एक स्टार बनाया है, देखिए ये खुद को भी काट रहा है। अगर हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है इस टाइप से, तो देखिए खुद को भी काट रहा है। इस टाइप से कोई आकृति अगर हमने बनाई यहाँ पर, देखिए ये देखिए स्वयं को भी काट रही है ये आकृति। इस टाइप से हमने ये बनाया। इस ऐसी जितनी भी आकृतियाँ होती हैं वो गैर सरल वक्र कहलाती हैं। अब देखिए इसके लिए भी एक कंडीशन होती है जो हमें याद रखनी पड़ती है कि गैर सरल वक्र में दो से अधिक रास्ते निकलते हैं। देखिए यदि हम इसको इस पॉइंट को लेते हैं यहाँ पर, ये एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, देखिए इसमें दो से ज़्यादा रास्ते निकल रहे हैं, चार रास्ते। तो इस टाइप के जितने भी वक्र होंगे वो सारे गैर सरल वक्र कहलाएंगे, नॉन सिंपल कर्व कहलाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं, देखिए एक रास्ता इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसमें ही बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं। आगे आता है हमारे पास सरल बंध वक्र। तो जिन वक्रों का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान होता है और जो स्वयं को ना काटे, ऐसे वक्र क्या कहलाते हैं? सरल बंध वक्र कहलाते हैं। ये देखिए ये अपने आप को भी नहीं काट रहे हैं और इनका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु भी क्या है? सेम है। इसी टाइप से यहाँ पर हमने एक आयत बनाया, इसका भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है। इस टाइप से ये आकृति भी क्या है? एक सरल बंध वक्र कहलाती है। इस टाइप से कोई भी हमने लाइन ड्रॉ की और इसको देखिए कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों का क्या है? समान है। इस टाइप के जितने भी वक्र होंगे सरल बंध वक्र कहलाते हैं। आगे इसमें देखते हैं कि क्या ये वक्र भी सरल बंध वक्र है? ये बंध वक्र तो है लेकिन ये सरल बंध वक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या बोला था हमने, यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान, लेकिन इसका क्या है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तो समान है लेकिन ये क्या कर रहा है? स्वयं को काट भी रहा है। ये स्वयं को काट भी रहा है। जैसे इस टाइप से ये भी क्या होगा? सरल बंध वक्र तो है, सॉरी बंध वक्र तो है लेकिन क्या है? सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपस में अपने आप को काट भी रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।